सत्य का पवित्र शास्त्र मई दिनांक 3। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। भजन संहिता 36 का 1 पद। जो कोई यहोवा का भय मानता है तो वही सच्चा जीवन का आनंद ले पाता है, अर्थात वही अनंत जीवन का भागीदार हो सकता है। यहोवा का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर ने भजनकार के द्वारा से दीर्घायु की प्रतिज्ञा भी किया है। भजन संहिता 91 का 16 पद में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब वह दीर्घायु ही क्या दीर्घायु होगी जिसमें हमारे लिए कोई भलाई ना होगी। यदि हमारी आयु लंबी होती है परंतु उसमें हमें अनेक प्रकार की बुराई, हानि, उपद्रव और दुष्टता की बातों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें क्या लाभ है। इसलिए परमेश्वर का भय मानना भलाई का भी मूल कारण हो जाता है, क्योंकि जो कोई भलाई को देखना चाहता है तथा बुराई से बचना चाहता है तो उसको यहोवा का भय मानना ही चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में उसके दासों के द्वारा दिए गए व्यवस्था में भी इसी बात को देखते हैं। यदि परमेश्वर के लोग इज़राइली हैं, वे यहोवा का भय मानते हैं, तो यहोवा ही उनके लिए सब बातों को भलाई और उनकी कुशलता के लिए पूरा करता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 24 पद। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। पहला सामुएल 12 अध्याय का 14 पद। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। इसी प्रतिज्ञा को नए नियम में भी प्रेरित पौलुस ने भी रोमियो को लिखित पत्री में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो फिर यहोवा प्रभु यीशु मसीह का भय मानना तो भलाई को प्राप्त करना है।